लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे सिंध के भाई हैं वो आज जो है उन्होंने बात इशू की, एक ऐसे इशू की बात की, No interruption in this speech. एक ऐसी बात पे बहस शुरू की जिसमें इसके बाद आपको देंगे। अच्छा जी, देखें मकसद सबको दिल में रखो, लेकिन तस्वीर नहीं होना चाहिए। केदा देखें, कैदियों की तस्वीरें। अच्छा जी, देखें आप सूरज को अपने एक हाथ से, इसको पश्तो में भी कहते हैं लेकिन मैं उर्दू में ही कहूँगा कि आप सूरज को एक अंगूठे से नहीं छुपा सकते। यही इशू है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को टाइम दे रहा हूँ। कोरम पूरा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को मैंने टाइम दिया है, उनको कहीं बात करें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, the quorum is in order. If you want, you can speak. Leader of the opposition. जी सर, Please order in the house. अबड़ो साहब, अबड़ो Please order in the house. सैफुल्लाह आज Yes. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन, आज जो हमारे नए पार्लिमानी साल का पहला दिन है और जो आखिरी दिन था, बेहतर तो ये था कि हम अपने पूरे गुज़श्ता साल के जो इश्यूज़ थे उन पे हम अपना एक मुहासबा करते। और इस वक्त चूंकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि हमारा तो इरादा था कि हम पूरे साल की उस पे बात करें, पूरे साल की जो भी इस हाउस में जिस तरह की इस हाउस की बेतौकीरी हुई, जिस तरह से गलत कवानीन पाए गए, किस तरह से खैबर पुख्तूनख्वा सूबे को महरूम किया गया उसकी नुमाइंदगी के लिए। और बड़ा अफसोस है कि आज के जो एडवाइजरी मीटिंग में वो रेजोल्यूशन जो कि हम खैबर पुख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शंस के बारे में और जो खाली की गई सानिया निश्तर की सीट है उस पे भी हम बात करते। लेकिन हमने ये देखा कि जो हमारे सिंध के भाई हैं वो आज जो है उन्होंने बात इशू की, एक ऐसे इशू की बात की, No interruption in this speech. एक ऐसी बात पे बहस शुरू की जिसमें इसके बाद आपको देंगे। अच्छा जी, देखें मकसद सबको दिल में रखो, लेकिन तस्वीर नहीं होना चाहिए। केदा देखें, कैदियों की तस्वीरें। अच्छा जी, देखें आप सूरज को अपने एक हाथ से, इसको पश्तो में भी कहते हैं लेकिन मैं उर्दू में ही कहूँगा कि आप सूरज को एक अंगूठे से नहीं छुपा सकते। यही इशू है इमरान खान का। आप ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध में पानी का, वहाँ सिंध जो है और बाकी जो सूबे हैं, सिंध के सूबे में एक पूरा निज़ाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापाए एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। वो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं
एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको उनकी जो अभी तकरीर थी सदारती इंतखाब की उसमें बात होगी, उन्होंने उस पर एतराज़ किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पर उसका इकरार किया था। अब इस तरह की जब सियासत होगी तो जाहिर है कि वो सियासी जमात, ये नुकसान उनका हुआ है उसकी हमें परवाह नहीं, हमें परवाह है सिंध के अवाम की, कि वो उनकी अगर लीडरशिप उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके मुतालबात को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका इलेक्शन जब भी होगा जिस तरह के अभी हुआ, और बावजूद जिस तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट किया गया, उसके बावजूद एक भरपूर तरीके से वहाँ के अवाम ने अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। सर देखें, बात यह है कि इशू इस वक्त सिर्फ सिंध का नहीं है, सिंध का पानी का मसला है, बलूचिस्तान है, वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें कि आपको पता है कि हुकूमत ने खुद ही 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे से लेकर और सुबह 6 बजे तक सब ट्रैफिक बंद की हुई है, आमद और रफ्त बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, कई जगह पे खाने की चीज़ें भी नहीं पहुँच रही। और मैं ये सोच रहा हूँ इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा जिसमें कि एक दहशतगर्दी ने एक लपेट में ले रखा है, हमारे जितने भी फेडरेशन की यूनिट हैं, पंजाब को ले लें, पंजाब में किसानों के साथ जो हो रहा है, जाहिर है कि वो भी एक ऐसा माहौल है जिसमें कि इस हाउस को बिलखुसूस बीइंग द हाउस ऑफ फेडरेशन हमें अपना रोल अदा करना है। और वो रोल कैसे अदा होगा? वो तभी होगा जबकि इस ऐवान के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चूंकि मुख्तलिफ फेडरेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको एक ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी। और वो हिकमत अमली शुरू कहाँ से होगी? वो शुरू होगी जनाब आला कि आपने या इस हाउस की खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी को आपने रोका हुआ है। आपसे मुराद आप नहीं है, लेकिन हमारा गिला आपसे ये ज़रूर है कि चूंकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, और आज मुझे एक रेजोल्यूशन जो कि 5 मार्च को जमा कराया था, जिसमें कि हमने सिर्फ यही कहा था कि खैबर पुख्तूनख्वा के अवाम को उनके आईनी हक से महरूम किया जा रहा है, तो ये हाउस एक रेजोल्यूशन पास करे कि वहाँ जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए, क्योंकि 1 साल गुजर गया है। और अगर ये टाइम इसी तरह गुजरता रहा तो 2027 में खैबर पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी 0 हो जाएगी। ये एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक सूबे की नुमाइंदगी खैबर पुख्तूनख्वा, जो कि एक इतना अहम सूबा है, सारे सूबे अहम हैं, लेकिन जिस तरह से खैबर पुख्तूनख्वा ने इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, वो फ्रंट लाइन सूबा है जिसको कि महरूम किया जा रहा है। आया उसको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, या हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है खैबर पुख्तूनख्वा को? मैं किसी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खैबर पुख्तूनख्वा का ये आईनी हक है कि उसकी नुमाइंदगी इस हाउस में होनी चाहिए, और उस नुमाइंदगी को से हमें महरूम किया जा रहा है। अगर आप 3 मिसालें देखें, पिछले 1 महीने में बलूचिस्तान से एक सेनेटर, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके बेटे ने 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो गया, उन्होंने आके हल्फ भी ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, आइन के मुताबिक है। इसी तरह ताज हैदर साहब जिनका इंतकाल हो गया, उनको खुदा जन्नत नसीब करे। अभी उनका कफन भी मैला नहीं हुआ होगा कि अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
कि ताज हैदर साहब की सीट पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। शेड्यूल भी अनाउंस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा की एक सेनेटर सानिया निश्तर